So the news is Really? Has to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस प्यारी सी मॉर्निंग के साथ जो फ्रेशनेस फील होती है, उससे अच्छा आपका वेलकम क्या हो सकता है। आज की वीडियो लिटिल बिट लॉन्ग हो सकती है, सो अगर आप इसे मॉर्निंग या इवनिंग में देख रहे हैं, so you can grab a cup of your favorite tea and coffee and then start. Anyways, it's morning and morning means daily chores start हो चुके हैं। फर्स्ट थिंग इज योनित को स्कूल के लिए रेडी करना एंड देन स्कूल तक पहुंच जाना। स्कूल पहुंचने के बाद वो मुझे देखता भी नहीं है, बट जब तक स्कूल पहुंच नहीं जाता, इट्स अ बिग टास्क। योनित इज इन स्कूल नाउ। पर्ल उठ गई है और यहाँ मैंने उसे ब्रेकफास्ट दिया है। पहले मिल्क दिया एंड आफ्टर सम टाइम शी नीड्स हर ब्रेकफास्ट। टुडे शी इज ईटिंग बेक्ड बीन्स, जो कि पर्ल को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैडम की पसंद का कुछ नहीं बना होता तो मैं फीड करती हूँ, एल्स शी ईट्स बाय हर ओन। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल, आज थर्सडे है, योनित स्कूल गया है, पर्ल सो रही है और मैं जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में या वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या न्यूज़ देने वाली हूँ। सो द न्यूज़ इज़ दैट वी आर शिफ्टिंग आउट समवेयर, वी आर मूविंग आउट टू सम अदर सिटी एंड द रीज़न इज़ माई हस्बैंड। उनकी जॉब स्विच होना, ही हैज़ स्विच टू सम अदर जॉब। और जहाँ पे हम हैं वहाँ से जहाँ पे अब न्यू जॉब है वहाँ पे डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ ट्रेन जर्नी। तो हमें लगा कि शिफ्ट करना ही ठीक रहेगा। लास्ट 4 मंथ से हम एक इंडिपेंडेंट हाउस ढूंढ रहे हैं, बट हमें नहीं मिल रहा था। मिला तो अभी लास्ट वीक ही सब कुछ फाइनलाइज हुआ है। तो जस्ट अभी पैकिंग स्टार्ट हुई है। पैकिंग में कुछ बॉक्सेस फिल हो चुके हैं। क्लोथ्स और किचन का सामान, बाथरूम का सामान, ये सब चीज़ अभी रह रही है और मुझे लगता है वो आई थिंक 2 या 3 डेज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी हार्ड फॉर अस एंड आई एम श्योर जो लोग भी शिफ्ट होते हैं या कहीं और मूव आउट होते हैं तो उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता होगा। बिकॉज हम यहाँ पे जब से यूके आए हैं, हम यहाँ पे 2 years से इस घर में हैं और बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ की। कुछ दिन पहले तक कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बट सडनली 2-3 डेज से ऐसे लग रहा है, ओ माई गॉड, वी आर लिविंग दिस हाउस। यहाँ पे कितनी सारी मेमोरीज है। पर्ल वॉज जस्ट 6 months जब मैं इसे यहाँ पे लेके आई थी। उसका चलना, क्रॉलिंग करना, उसके फर्स्ट वर्ड्स, बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पे। योनित की भी, उसका प्लेइंग, उस कैसे वो बड़ा हुआ 2 साल, आई मीन जस्ट होम स्कूलिंग एंड प्लेइंग, और ये सब चीज़ों में ऐसे टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला। सो आफ्टर 2 years वी आर मूविंग आउट। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो इट वॉज लिटिल बिट ईजी फॉर अस, बिकॉज हमारे पहले से फ्रेंड्स थे यहाँ पे और कुछ पहले से पता था। लेकिन जिस सिटी में अभी हम जा रहे हैं, दैट इज़ लाइक अ न्यू, फ्रेश, एवरीथिंग न्यू। ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना हमें आसपास की जगह का पता है, ना हमें कोई मार्केट एरिया पता है, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक। Like we are just taking our stuff there and we are going for a new start. I don't know because Christmas is coming और ऐसे टाइम पे शिफ्ट करना कैसा रहेगा, बच्चों को कैसा लगेगा, I really don't know. I don't have any idea because हर साल ये होता है, क्योंकि मैं भी कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ, तो हमेशा से क्रिसमस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है और मेरे बच्चों के लिए भी। बिकॉज अभी जितना भी बच्चे ग्रोन अप हुए हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से क्रिसमस बनाया, बेकिंग केक्स और डूइंग मेनी स्टफ, डेकोरेटिंग हाउस एंड गिविंग प्रेजेंट्स टू द फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, बट इस क्रिसमस पे ना कोई फ्रेंड होगा, कोई भी नहीं। आई डोंट नो न्यू हाउस में कैसा होगा कैसा नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई ट्राई कि एटलीस्ट बच्चों को बोर ना लगे। आई ट्राई टू डू समथिंग, आई एम नॉट श्योर बट या आई विल ट्राई। माई हस्बैंड यूज्ड टू से डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एन एडवेंचर। मुझे भी लगा एक टाइम तक ठीक है,
बहुत हार्ड है, नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे सब कुछ, बट क्या कर सकते हैं, आफ्टर ऑल इट्स लाइफ एंड चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर चेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइक बहुत बोर हो जाएगा। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि सेम 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 रूटीन, सेम एवरीथिंग करते रहो तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है। तो ठीक है, इसको एज एन एडवेंचर ही लिया जाए, तो देखते हैं क्या होगा। अभी 1:45 हुआ है, लंच टाइम हो गया है। मैंने लंच में आज कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर ली जाए। तो अभी मैं जाऊंगी, लंच बनाऊंगी, बिकॉज 3:15 योनित को लेके आने का टाइम हो जाए। सो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ पनीर सैलेड, जो मेरा बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था। इसको आप कह सकते हैं ग्रिल पनीर या पनीर टिक्का या जो भी है, बट मुझे बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था। बिकॉज ऑफ दिस पैकिंग एंड ऑल, बहुत टाइम से बहुत ही सीधा और प्लेन खाना जो जल्दी क्विकली रेडी हो जाए ऐसा खाना खा रहे थे। तो आज लगा नहीं, इसको तो मैं बनाऊंगी, चाहे लास्ट टाइम इस घर में, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। साथ ही मैंने दाल चढ़ा दी, आप सुन सकते हैं कुछ आवाज़ आ रही है पीछे से। दाल चढ़ाई है, राइस चढ़ाने हैं, और इसमें जस्ट डिफरेंस ये होगा कि इसको मैं ग्रिल करने की बजाय अवन में रख दूँगी, सो दैट ये अपने आप बनता रहे। मुझे एक्स्ट्रा कुछ जैसे ग्रिल पैन में उसे बार बार घुमाना पड़ता है, वो ना घुमाना पड़े। तो आप चाहो तो इसे ग्रिल पैन में या नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो, बट आज के लिए मैं इसे अवन में ही बनाऊंगी। तो इसे हाफ एन आवर मैंने फ्रिज में मैरिनेट करके रखा था। सो लेट मी शो यू मैंने इसे मैरिनेट कैसे किया, एंड देन वी विल ग्रिल इट। सो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ थिक कर्ड लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट, कश्मीरी चिली पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, देन जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लेमन, और फिर लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी। एंड ट्रस्ट मी, इससे पूरे खाने का ही टेस्ट चेंज हो जाता है। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and और लास्ट में मैंने ऐड किया है खूब सारा धनिया पत्ती, अच्छे से करेंगे मिक्स, एंड एंड में जो वेजीज चॉप की हुई है वो सब डाल देंगे। कैप्सिकम, बेल पेपर्स, टमेटोज, अनियन सब क्यूब में कट किया हुआ है। एंड यस, डोंट फॉरगेट द मेन इंग्रेडिएंट, ये घर की बनाई हुई पनीर है। देन सबको मिक्स करके एटलीस्ट हाफ एन आवर फ्रिज में रख देंगे, सो दैट मैरिनेट अच्छे से हो जाए। और उसके बाद आप चाहे तो इसे ग्रिल पैन में या नॉर्मल पैन में या फिर अवन में बना सकते हैं। मैं आज अवन में ही बना रही हूँ। अवन मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, सो दैट 40 मिनट्स में ही कुक हो जाए। यहाँ साथ ही मैंने पालक के परांठे के लिए आटा लगा लिया है, और यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. How's the paranta? Sometimes we're crashing down, Really? High we five. get up and start from the ground. And एंड हियर वी गो, हमारा ग्रिल पनीर भी रेडी हो चुका है। सीरियसली बहुत यम था, और इसे खाकर जो सेटिस्फेक्शन मिली, बिकॉज बहुत टाइम से ग्रिल पनीर खाने का मन हो रहा था। एंड यहाँ फॉरेन में रहने का मतलब है कुछ खाने का मन हो तो खुद ही बनाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पर डिपेंड उस टाइम पे पर्टिकुलरली कोई चीज़ अवेलेबल है या नहीं। even if the sky is falling down. सो यहाँ मैंने कुछ पैकिंग स्टफ आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। यहाँ मैं दिवाली पे जो हैंडमेड तोरण लगाई हुई थी वो हटा रही हूँ, और साथ ही ये नेम प्लेट भी जो मैंने यहाँ इस घर में आते ही लगाई थी। एक्चुअली दिस वॉज वेरी टफ, मतलब किसी घर में आना, उसको पूरी अच्छे से डेकोरेट करना, मन से एक एक चीज़ को सजाना, और फिर उसे सडनली छोड़ देना, एंड देन अगेन तैयारी करना किसी दूसरे घर को डेकोरेट करने के लिए। इट्स एक्चुअली टफ फॉर अस, बट स्टिल वी लेडीज डू दैट। यहाँ पे मैं रूम थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, सो दैट थोड़ी सी स्पेस बन जाए पैकिंग करने के लिए। बच्चों के साथ पैकिंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सो हर जगह कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा रहता है।
और यहाँ सबसे पहले मैंने दिवाली डेकोरेशन से जितना भी स्टफ़ था उसे सारा एक बॉक्स में पैक कर रही हूँ। कुछ ही दिन पहले ही इन ड्रॉर्स में मैंने रखा था और अभी इन्हें पैक करना पड़ रहा है। क्योंकि ये करना ही था इसलिए मैंने सोचा दिवाली डेकोरेशन से ही क्यों ना स्टार्ट की जाए, क्योंकि इसे मैंने अभी ही सारा ड्रॉर्स में पैक किया था, तो इट्स ईज़ी याद रखना कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ पड़ी है, तो उसे फटाफट से पैक कर दिया जाए। जो लोग भी घर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए एक यूज़फुल टिप है और बहुत लोग करते भी होंगे कि हर बैग पे टैग लगाना कि उसके अंदर क्या है। ट्रस्ट मी, ऐसे करने से अनपैकिंग में बहुत हेल्प होती है एंड मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस पे ये स्लिप लगाई है। और ये नेक्स्ट बॉक्स पैक हो रहा है सारे फ्रेम्स एंड डेकोरेशंस का, जो भी वॉल हैंगिंग्स या पेंटिंग्स या डेकोरेशन स्टफ था उन सब का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ ही पैकिंग स्टफ दिखा रही हूँ जितना बस रिकॉर्ड कर पाई, एल्स देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ बॉक्सेस। सारे बॉक्सेस की पैकिंग और ये सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट येस, इन सब को पैक करने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो इट्स अगेन अ यूजफुल टिप कि अगर आपको घर शिफ्ट करना है तो काफ़ी दिन पहले से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर दें एंड एवरीथिंग राइट ऑन अ पेपर, नोट डाउन ऑन पेपर आपने कितनी पैकिंग कर ली है, कितनी बची हुई है, कौन से बॉक्स में कितना सामान या स्टफ जाएगा एंड ऑल दीज थिंग्स। These are very useful tips. क्या पैक किया है इसमें? मॉनिटर। फाइनली मॉनिटर पैक कर ही दिया है। और यहाँ पे सारे बॉक्सेस, अभी तक 20 बॉक्सेस कितने हो गए? 25। जी। और अभी तो और भी पैक होने हैं। 25 actually, yes. यहाँ पे सारे सूट केसेस लाइन में लगाए हुए हैं। पर्ल, क्या देख रहे हो? पापा क्या पैक कर रहे हैं? लैपटॉप को एप्पलू बोलती है। अभी ये कारपेट निकाल के सारा बाहर थ्रो करेंगे। ये किचन के सारे बॉक्सेस, किचन का सारा सामान। I know कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेसिव नहीं होती, but really I'm going to miss this place. This small town Stevenage had a lot of memories of my family. ये पूरा एरिया, इस जगह की ब्यूटी, वैसे तो हर जगह मेमोरीज बन जाती है, पर कुछ प्लेसेस आपके बहुत क्लोज होती है एंड दिस इज़ वन ऑफ देम फॉर मी. But again, as I said, it's life and it has to go on no matter what is happening. It's all about making new memories. एक गई तो दूसरी कोई और याद बना लो. वैसे तो यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ मेमोरीज हैं, बट पर्ल की ये फेवरेट प्लेस है जहाँ बहुत सारे पिजन्स होते हैं. हम जब भी इस साइड आते तो पर्ल अलग से कुछ ब्रेड या दाने लेकर आती इन पिजन्स के लिए. एक अलग ही सेटिस्फेक्शन, एक अलग ही खुशी होती है पर्ल के फेस पे जब ये पिजन्स को फीड करती है. इट्स सो नाइस सीइंग हर लाइक दिस. Birds of a feather flock together, but theirs is on the choose from. There's no relation, but theirs is on the choose. और ये वो बिग पार्क जहाँ दोनों बच्चों ने खूब मस्ती की है. सोचो, बच्चों को अगर इतना ओपन ग्राउंड मिल जाए भागने दौड़ने के लिए, व्हाट एल्स दे वांट. I know they are going to miss this park too. ये स्टीवनेज का टाउन सेंटर है and this is how this market is looking in Christmas. Full of lights and decorations with a big Christmas tree. I hope everything goes well. Anyways, अगर आपको आज का vlog अच्छा लगा हो तो don't forget to press the like button and subscribe now if you have not yet done so. Thank you for watching this video. See you in my next one.
Life is a winding road, no telling where Oh, what it fun it is to ride on a one-horse open Driving sleigh. through days and Jingle nights, bells, jingle bells. Look at that. won't stop for Think of it traffic on that light. Christmas tree. And I really wanna know if I Say cheese.